नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपको विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे विज्ञान का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। तो इसमें देखेंगे विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द साइंस का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। यानी कि विज्ञान जो है साइंस का इंग्लिश नेम है और हिंदी इसका क्या है, विज्ञान, जो कि लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से व्युत्पन्न हुआ है। लैटिन भाषा के किससे व्युत्पन्न हुआ है? साइंटिया से, जिसका अर्थ है टू नो, यानी कि जानना। आगे देखेंगे, अर्थात वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आगे देखेंगे विज्ञान की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस। विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स में जो कुछ भी द्रव्य और द्रव्य में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्था बताई है और वैज्ञानिक कुछ 5 भी मानते हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन यहाँ पे लिक्विड फॉर्म नहीं है, द्रव्य की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखें, वह ब्रह्मांड में जो कुछ भी द्रव्य व ऊर्जा यानी एनर्जी से निर्मित है वो क्या है, प्रकृति का ही क्या है, भाग है, पार्ट है। इस तरह विज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत ही बड़ा है और कोई भी विषय वस्तु इससे परे नहीं। जैसे काल, टाइम हो गया आपका, अंतरिक्ष, स्पेस, आकाशीय पिंड, नदी, समुद्र, पर्वत, हवा, वो संसार के समस्त जैविक एवं अजैविक घटक आदि, ये सब क्या है, विज्ञान की विषय वस्तु हैं। प्रकृति के बारे में, प्रकृति क्या है, नेचर। ब्रह्मांड में जो भी कुछ स्वनिर्मित जैविक यानी कि लिविंग या नॉन लिविंग अजैविक पदार्थ विद्यमान है, प्रकृति का ही भाग है। अतः इन सभी को मिलाकर जो परिदृश्य प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, इन सबको मिलाकर जो परिदृश्य दिखता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकृति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रकृति यानी नेचर कहते हैं। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। ब्रह्मांड में जो भी कुछ स्वनिर्मित यानी कि अपने आप निर्मित हुआ है, स्वनिर्मित, स्वयं से निर्मित, जैविक, अजैविक यानी लिविंग और नॉन लिविंग पदार्थ विद्यमान है, प्रकृति का ही क्या है, पार्ट है वो। अतः इन सभी को मिलाकर, इन्हीं को सभी को मिलाकर जो कमांड परिदृश्य बनता है, परिदृश्य प्राप्त होता है, जो हमें दिखाई देता है, वो क्या है, प्रकृति है, हमारी क्या है, नेचर है। आगे देखेंगे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, इसके बारे में। यूनिवर्स, जो भी कुछ अस्तित्व में है, अस्तित्व यानी जो हमें दिखाई देता है, अंतरिक्ष, तारे, ग्रह, सभी, आकाशीय पिंड, जैविक, लिविंग, नॉन लिविंग, अजैविक,
वस्तुएं सभी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इन्फिनिटी मैंने इसलिए लगाया है दोस्तों यहाँ पे, इसका अर्थ है अनंत, यानी ब्रह्मांड अनंत है। ब्रह्मांड की संपूर्ण जानकारी आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई है। आगे देखेंगे दोस्तों, ये तीसरा नंबर है द्रव्य। वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, पत्थर, कागज, ऑक्सीजन, जल आदि। आगे देखेंगे तो नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा कोई द्रव्य न होकर शक्ति यानी कि पावर का रूप या स्रोत होती है, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। किसी कार्य को करने हेतु ऊर्जा आवश्यक होती है, यानी किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें न तो द्रव्यमान होता है न ही यह स्थान घेरती है। ऊर्जा में न द्रव्यमान होता है न ही यह कोई प्लेस लेती है, अपना स्थान लेती, न ही स्थान घेरती है, परंतु इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत तथा ध्वनि आदि। यानी कि ऊर्जा ना तो इसको नष्ट किया जा सकता है न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। ये ऊर्जा एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। आगे देखेंगे नंबर 5, द्रव्य ऊर्जा संबंध। द्रव्य ऊर्जा संबंध। द्रव्य ऊर्जा संबंध। तो दोस्तों नंबर 5 देखेंगे। तो दोस्तों नंबर 5 देखेंगे द्रव्य ऊर्जा संबंध, यानी कि रिलेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो इसमें देखेंगे आइंस्टीन के पूर्व जो वैज्ञानिक थे आइंस्टीन के पूर्व की बात है। आइंस्टीन के पूर्व यह माना जाता था कि द्रव्य व ऊर्जा दोनों ही बिल्कुल स्वतंत्र राशियां हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तथा द्रव्य अविनाशी
होता है, अर्थात इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल इसका रूप या अवस्था परिवर्तन ही संभव है। परंतु आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि द्रव्य को ऊर्जा में व ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। आइंस्टीन का सूत्र है E बराबर mc²। इसमें E बराबर है एनर्जी को लेकर, m बराबर मास द्रव्यमान, और आपका C है निर्वात में प्रकाश की चाल।